रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने घरों में पार्टी शार्टी कर रहे होंगे, पकोड़े सकोड़े बनाकर खा रहे होंगे, मीठा चूटा बनाकर खा रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। हमारी चल रही है वेट लॉस जर्नी। 17 से 18 किलो मैंने वेट लॉस किया है। 32 बार का फार्मूला मैंने इसमें अपनाया है। पहले मैं बता देती हूँ कि मुझे डायबिटीज़ है, बीपी है, थायराइड है और कंधे में प्रॉब्लम है, नसों का गुच्छा बना हुआ है, जो आधे शरीर में मेरे प्रॉब्लम है, दुखता है आधा शरीर। और हर 2 साल में मुझे पथरी हो जाता है, विटामिन B12 की कमी है, विटामिन D की कमी है। इतने रोग होने के बावजूद भी मैंने 17 से 18 किलो अपना वेट लॉस किया है। ये जो क्लिप सामने चल रही है ये अभी की ही है, तो देखिए मैं कितनी पतली लग रही हूँ ना। तो ये अभी की ही है। दैनिक जो डेली व्लॉग डालती हूँ, डेली रूटीन, तो वो भी आप देख ही सकते हो सामने। अभी आपके सामने आएगा ही। रोज़ जो डेली रूटीन मेरा होता है वह भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उसमें क्या है, मैं गाउन पहनती हूँ तो इस वजह से थोड़ी मोटी दिखती हूँ, गाउन फुली हुई होती है। यहाँ मैं चिया सीड्स का उपयोग भी करती हूँ। रात को भिगो देती हूँ, सुबह इसको पी लेती हूँ। आप चिया सीड्स को किसी भी चीज़ में मिलाकर, फलूदा भी कई लोग खाते हैं, उसमें मिलाकर, ओट्स में, आइसक्रीम में मिलाकर खा सकते हो। और बादाम को इस तरीके से गलाकर आप खा सकते हो, सुबह छिलका उतार कर। आप जो है खरबूजा, तरबूज और सूरजमुखी के बीज भी खा सकते हो। और ये देखिए यहाँ पर वॉलनट है, मतलब अखरोट है, बादाम है, पिस्ता है, काजू है, किशमिश है, खरबूजा, तरबूज और सूरजमुखी के बीज हैं। तो ये इतने सारे तो मैं नहीं खाती हूँ, ये आपको दिखाने के लिए मैंने थाली में सजाया है। बाकी हाँ, 5-5 बीज मैं ये खाती हूँ, खरबूजा, तरबूज और इसके सूरजमुखी के, और 2 बादाम खाती हूँ, 1 अखरोट खाती हूँ, है ना, ऐसे खाती हूँ। यहाँ पर आपको मोटा अनाज काम में लेना है। और आपको ये देखिए धानी है, चना है सिका हुआ, ये आप काम में ले सकते हो। सीजनेबल अभी फ्रूट आ रहे हैं, तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप जो है अभी जामुन का प्रयोग कीजिए। और सीजनेबल फ्रूट, सीजनेबल सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स और दही छाछ का उपयोग आप कर सकते हो। यहाँ पर डेली रूटीन मेरा चल रहा है, डेली ब्लॉग चल रहे हैं। तो ये देखिए हमारे घर के सामने जो है कचरे की ये थैलियाँ रखी है। तो 2 थैली तो हम रखते हैं, क्योंकि हमारी जो है, जो ले जाते हैं ना कचरे वाले भैया, तो उनसे बात हो रखी है, तो वो आते हैं तो कचरा उठाकर ले जाते हैं। लेकिन 1 थैली कोई और भी रखता है, हमें तो पता है। लेकिन क्या होता है कि कई लोग है ना, जैसे कई किराएदार क्या होते हैं, पता ही नहीं चलने देते मकान मालिक को, और इस तरीके से चुपचाप से थैली रख जाते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, मकान मालिक को भी ध्यान रखना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक बार की बात है, किसी के है ना एक किराएदार था, तो डेली एक दिन आया, बेल बजाई। बहुत सालों पुरानी बात है, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, बेल की घंटे से मेरे बच्चे उठ जाते थे, सो रहे होते थे तो उठ जाते थे और फिर बहुत परेशान करते थे। मैं पीछे नीचे के पोर्शन में रहती थी, सबसे पीछे पीछे मैं कपड़े धोती थी, अपनी वॉशिंग मशीन लगाती थी। वो आगे से बेल बजाना शुरू करती थी। तो एक दिन मैंने अंदर ले लिया, तो बोलती है, भाभी जी मेरे को चाय पीनी है, आज मुझे चाय नहीं मिली। मैंने एक दिन पिला दी। ऐसे करके वो रोज आने लग गई, रोज बेल बजाने लग गई, भाभी जी मेरे को चाय पीनी है, आप बहुत अच्छी चाय बनाते हो, बहुत स्वादिष्ट बनाते हो। ऐसे करके रोज आने लग गई। फिर मैंने उनके मकान मालिक को बोला, मैंने कहा ये लेडीज ऐसे ऐसे रोज आती है और घंटियां बजाती है, और मैं पीछे काम करती रहती हूँ, मेरे बच्चे उठ जाते। चाय देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोज रोज तो कौन देगा यार, हैं। आप खुद सोचिए, मैं किस टाइम कौन सा काम कर रही हूँ, वो आके और भड़ाबड़ बेल बजाने लग जाती, रुकती भी नहीं थी। और फिर है ना मकान मालिक को बोला, तो मकान मालिक को पता भी नहीं था कि वो लेडीज इस तरीके से मुझे परेशान करती थी। और पीजी था, शायद पीजी में रहती थी वो। पीजी नहीं, वो बोलते हैं ना, वो घर में ही रखते हैं, पेन गेस्ट की जैसे, फिर खाना और नाश्ता वहीं से देते हैं और एक रूम दे देते हैं रहने के लिए, वो उस तरीके से रहती थी, क्या बोलते हैं उसको। तो मेरे यहाँ आकर वो रोज डेली मेरे बच्चे इतने रोने लग जाते, परेशान हो जाते थे। फिर मैं परेशान ही हो गई थी बहुत ज्यादा उस लड़की से।
फिर मैंने मकान मालिक से शिकायत करी। फिर मकान मालिक ने बोले मुझे तो पता ही नहीं है। इसी तरीके से देखिए, ये कचरे की थैली स्वामी जी ने हमारी तो उठा के, कचरे वाला आया नहीं, हमारी तो हमने उठा के रख दी, लेकिन वो एक थैली पड़ी हुई है। और ये सबूत भी इस चीज़ का है कि वो है ना, उसमें जो डबल टोन्ड वाली दूध की थैली आती है ना, वो वाली थैली थी, और वो हम लोग लेते नहीं हैं। हम खीर बनाते तभी वो थैली लेते हैं। तो इन दिनों में खीर मेरे एक ही बार बनी है, और वो भी गाय के दूध की ही बनी थी। तो ये थैली जो है, और अभी जो दूध आता है हमारे, तो वर्कर को देने के लिए, या जो कारीगर मिस्त्री है वो चाय बनाते हैं तो थैली एक अलग से लेके देते हैं उनको, लेकिन वो भी हम नीली वाली दूध की थैली लेते हैं। और यहाँ पर जो रखी हुई थी वो पिंक वाली, पीली थैली थी। पिंक होती है ना, जो ज़्यादा महंगी होती है, गोल्ड वाली होती है वो, है ना। हम गोल्ड वाली यूज़ में नहीं लेते हैं। तो फिर स्वामी जी ने मेरे से पूछा, भाई ये थैली रोज कौन रखता है यहाँ पर? तो मैंने बोला कि मुझे पता नहीं है, लेकिन कैमरे में देखा तो पता चला कि कौन रखता है और कौन लेके जा रहा है। फिर हमने फ़ोन करके बताया। ऐसे होता है, पता ही नहीं चलता, और किराएदार इस तरीके की हरकत करते हैं। आप लोग भी ध्यान रखिए, अगर आपने मकान किराए पे दे रखा है, कि वो पड़ोसियों को परेशान तो नहीं करते कहीं, है ना। और ये मेरा एक बस देने का, वीडियो में डालने का ये वो मकसद नहीं था, लेकिन बताना भी एक मकसद था कि कोई दूसरा भी इन हरकतों से परेशान हो सकता है ना। हमने तो जहाँ हमारा जगह है वहीं पर हमने थैली रखी थी, और हमारी बात भी हो चुकी थी, तो हम वो लेके चले जाते थे कचरे वाले भैया। उस दिन नहीं आए वो, तो उन्हीं की थैली को कुत्ते फाड़ रहे थे। हमारी थैली में हम सूखा कचरा डालते हैं, और उसमें कुछ होगा ऐसा, तो कुत्ते उसको फाड़ रहे थे। गाय भी फाड़ती रहती है ना। तो चलिए, आज का जो 32 बार का फार्मूला था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आपको चबा चबा कर खाना खाना है। और जो है 32 बार के फार्मूले में बस यही है कि चबा चबा कर खाना है, बेजड़ की रोटी खानी है, और मोटा अनाज काम में लेना है, दही छाछ का उपयोग करना है, और सीजनेबल फ्रूट और सीजनेबल सब्जियों का उपयोग करना है। यहाँ पर मैं अरबी की सब्जी बना रही हूँ। अरबी की सब्जी में मैं अजवाइन का छोंक लगाती हूँ, हींग और अजवाइन का। और आप किस तरीके से बनाते हो, सबका तरीका अलग अलग होता है, लेकिन मैं तो कटोरी चम्मच में चाय के साथ जो है अरबी की सब्जी खाती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है। तो चलिए गाइज, आगे बढ़ते हैं। और हींग का छोंक लगाती हूँ। राई बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग खाते हैं, तो राई नॉन स्टिक वाली कढ़ाई में मैं छोंक रही हूँ। तो राई मैंने बहुत ज़्यादा लिया है। यहाँ पर आप हरा धनिया, हरी मिर्ची, प्याज सब कुछ कट करके इसमें डाल सकते हो, बट मैंने सिंपल सादा बनाई थी, और बहुत अच्छी लगती है ये सब्जी, है ना। और आप इनको फ्राई करके भी निकाल के फिर बाद में छोंक लगा सकते हो। और मैं चाय से खा रही हूँ, आ जाइए आप भी खा के देखिएगा, बहुत टेस्टी यम्मी लगेगी। और आपको नाश्ता स्किप नहीं करना है गाइस सुबह का। और अगर आप मेरे वीडियो के अंदर आए गए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।
ये देखिए, ये आज की हमारी थाली है। तो कैसी लग रही है आपको और मेरा ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ फ्रेंड्स, रिलेटिव और फैमिली मेम्बर में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। और इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप ग्रुप में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। बेल आइकन, घंटे का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का कोई पैसा नहीं लगता गाइज, बिल्कुल फ्री है, आप कर सकते हो। यहाँ स्वामी जी जो है मोबाइल चला रहे थे या फिर गृह शोभा पढ़ रहे थे। गृह शोभा की कहानियाँ पढ़ना उन्हें बहुत पसंद है। और फिर यहाँ पर ये इंडिया गेट बासमती राइस का थैला लेके आए। थैली है, 5 किलो का नहीं मिला तो 1 किलो लिया है। यहाँ पर ये देखिए, मैं चावल बनाऊंगी। तो चलिए गाइज, यहाँ स्वामी जी खाना खा रहे हैं। और अभी जो टॉपिक उस लेडीज़ के चल रहे हैं, तो सॉरी, यहाँ पर देखिए लौंग, काली मिर्ची और इलायची और अदरक, सौंठ भी डाल सकते हो आप। सूखी हुई जो अदरक होती है वो, चीनी, दूध। और मैं बनाऊंगी काढ़ा, बाद में उसमें हल्दी डालकर स्वामी जी को दूंगी। स्वामी जी को सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है। साथ में चावल बनाऊंगी, बेटे ने बोला है वो चावल खाएगा। तो यहाँ काढ़ा भी बन रहा है और मैं चावल भी चढ़ा रही हूँ। और आप इसमें तुलसा जी के सूखे पत्ते या बीज भी तोड़कर डाल सकते हो, क्योंकि मैंने तोड़ा नहीं था, फिर रात में तोड़ते नहीं हैं, इस वजह से फिर मैंने नहीं डाला। आप डालो। तुलसा जी का काढ़ा पीते हैं ना, तुलसा जी माता का, तो बहुत जल्दी जो है रिकवर हो जाते हैं, सर्दी खांसी में भग जाती है। अगर आप दिन में 2-3 बार काढ़ा पीते हो तो सुबह, दिन में और रात में। अगर 2 टाइम नहीं पियो, 3 टाइम, तो रात में तो ज़रूर पीजिए, क्योंकि रात भर में वह असर करता है। और काढ़ा इस तरीके से बनता है कि 1 गिलास दूध होता है और उसमें सारा सामान डाल देते हैं और 1 कप ना रह जाए जब तक कि उसको उबालना है। और फिर ये देखिए, हल्दी मिलाकर मैं स्वामी जी को दूंगी, वो पी लेंगे। और अभी उस लेडीज़ के जो है, ये मिक्स दाल है, उस लेडीज़ के जो है बात चल रही है, वीडियोस उसके ही डाल रही हूँ। तो तू जहाँ रहे मस्त रहे, हमें कोई लेना देना नहीं है तुझसे, और तेरे हाल में मस्त रहे, हमें मत छेड़। और फालतू थोती धमकियाँ मत दिलवा।